अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह महानूर, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं सारा आपने, क्योंकि मैं बात कर रही थी हवेली रेस्टोरेंट की कि हम यहाँ पर हैं और बिल्कुल। बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर वैसे कभी आई हैं खाना खाने के लिए? क्योंकि मैं तो 12 दफ़ा आ चुकी हूँ यहाँ पर। बिल्कुल जी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ एंड गेट टुगेदर होता है तो हवेली को ही चूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे हिस्ट्रिकल जो है वो सारी चीज़ें देख के बहुत बिल्कुल खुश ऐसे ही होते है। हैं। ये और हमारी फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वैसे दिन में तो हमें बड़ा खूबसूरत व्यू मिल रहा है बादशाही मॉस का। रात में तो जो मज़ा है, और यहाँ बिल्कुल। पर वो जो एक सिंगर है यहाँ पर वो बैठ के गा रहे होते हैं, लाइव सिंगिंग हो रही होती है, खाना इतना मज़े का होता है, लाइटिंग। अभी चूँकि दोपहर है, दिन का टाइम है, तो उस तरह से आपको व्यू नज़र नहीं आ रहा जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। मेरा ख्याल है आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो सारे ये बताएं कि आज आप जो है वो हमारी ख़वातीन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं? आज मैं इनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आई हूँ, और उसको आप कह लें कि अरेबिक स्टाइल में भी बनाया जा सकता है और देसी पाकिस्तानी स्टाइल में भी। ठीक है। तो ऐसा क्या सेम लेकर आई हैं आप? इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, और उसका नाम है हमारा चिकन मुतब्बक। चिकन मुतब्बक अरेबिक डिश है और ये रैप्स के अंदर बनाई जाती है। आप टोटरेला रैप ले लें या घर की रोटी मैदे की बना लें, उससे भी बन जाता है। और क्योंकि अब इसके अंदर ना चीज़ होता है मज़ेदार सा, जो सभी शौक से खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप जो है वो हमारे व्यूअर्स को बता दें। मेरा ख्याल है आपने कुछ शायद मैरिनेशन भी की हुई है, हाँ वो भी जी, ज़रूर बताइए। जी जी बिल्कुल। इसमें क्योंकि हमें ना चिकन का कीमा चाहिए होता है, ठीक है। तो आपने 250 ग्राम चिकन का कीमा लेना है और उसमें हम डालेंगे ये फाइन चॉप ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड फाइन चॉप अनियन। ठीक है। और इसके अलावा जो हमें इसमें स्पाइस चाहिए होगा वो सिर्फ हमारे पास होगा चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। चीज़ के साथ हमारी वो और कीमे के साथ हम पहले कुक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको रैप में बना के इसे फ्राई करें। ठीक है। फ्राई ना भी करें, जस्ट लाइक आप स्टर फ्राई कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप एयर फ्राई में भी ये बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सबसे अच्छा हो गया ना, बेहतरीन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी, और ड्रिंक भी बताइए कि ड्रिंक आज आप क्या बनाएंगे? यस, आज जो मेरा स्पेशल ड्रिंक है, जो मैंने लास्ट भी बताया था आप सबको व्यूअर्स, कि अब जो आप वाइट स्प्राइट से तो बहुत ड्रिंक्स बनाते हैं। ठीक है। आज हम कोक से ड्रिंक बनाएंगे। अरे वाह! वैसे तो हम कोक को किसी भी चीज़ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोक से हमारी एक अटैचमेंट है, हर खाने के साथ जो है ना वो कोक होती है। अब आप कह रही हैं कि इसकी भी कोई ड्रिंक बनने वाली है, तो इसका मतलब है कुछ स्पेशल होने वाला है। और उसका नाम है हमारा, और ये नाम भी मैंने इसे खुद वर्जन इसका बनाया। क्या नाम दिया है आपने अपनी ड्रिंक को? मैंने इसको दिया है कोका कोला विद मसाला ड्रिंक। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी इसमें कुछ मसाला डालने वाला है? ये कुछ ऐसा चटपटा मसाला, जब आप इसका सिप लेंगे विद लाइम होगा इसके साथ, ठीक है, तो एक बड़ा ही मज़ेदार लुफ्त आएगा। चलिए, सही है, ज़बरदस्त। तो बनाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जी जी। सबसे पहले तो हम लेंगे अपना कीमा। आ जाएं आप। हम सबसे पहले अपना जो पैन है वो हमारा गरम हुआ है, और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। अच्छा, ये देखें फाइन चॉप अनियन, और अनियन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने। ठीक है। और जो हमारा कीमा होगा हमने इसी में ही इसकी मैरिनेशन देंगे। इसमें ऑलरेडी भी आपने जो है वो प्याज और हरी मिर्च डाली हुई है। ठीक है। एंड चिकन पाउडर विद सॉल्ट। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैंने जो ज़्यादा चीज़ ऐड की हुई है वो है मेरा ग्रीन चिली। ठीक है, इसलिए इसमें आप रेड स्पाइस ना डालें, और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसे कुछ स्पाइस में लेके आना है तो फिर आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च जो होती है ना लाल, ठीक है, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल डाल सकते हैं। आप चिली फ्लेक्स डाल लें, या तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ठीक है, यानी इस मैरिनेशन को हमने प्याज में कुक करना है। प्याज में कुक करना है। वैसे इसमें ऑलरेडी भी प्याज है। जी जी, फाइन चॉप मैंने पहले से ही इसे डाला हुआ है। आप इसमें पेपरिका डाल सकते हैं ऑप्शनली, आप इसमें रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर जो इस्तेमाल किया है वो ज़्यादातर
ग्रीन चिलीज का। ठीक है। ठीक है, ग्रीन चिली का टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे अरेबिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा स्पाइस नहीं खाया जाता। ठीक है। बट अगर आप इसे अपने देसी स्टाइल में बनाएंगे ना, तो तब आप इसको रेड मिर्च, कश्मीरी मिर्च, चिली फ्लेक्स ठीक डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारा, क्योंकि अभी ये रैप में भी पकना है, ठीक है। तो हमने इसको तो बस इसको जो है वो मीडियम कुक करना है। मीडियम कुक करना है। हम इसको निकाल लेंगे इसमें। जितनी देर ये ठंडा होगा हम फिर अपनी रैप की तैयारी करेंगे। Alright. जी देखिए। अच्छा, ये मैंने ना व्यूअर्स पहले से अपनी एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन से एक रोटी तैयार की हुई है। बहुत ही ये मज़ेदार खुशबू आ रही है इस कीमत से। हालांकि अभी ये मीडियम कुक है, जी जी, बट बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की बहुत, और स्पेशली जो ग्रीन चिली की। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर चीज़ भरेंगे। ठीक है। यानी ये सहरी के लिए भी बहुत अच्छी डिश हो सकती और ये है। बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाएंगे। अगर आप पराठे खा खा के बोर हो गए हैं तो आप कुछ हैं। ये भी ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं। मुतब्बक आपने इसका नाम बताया जी था। जी नाम से ही वाज़ेह है कि कोई अरेबिक डिश है। जी। अच्छा, इसे आपने स्पैचुला से या नाइफ से दबाना है। और इसको हमने सेंटर में ही रखना है। सेंटर में ही रखना है क्योंकि ये पॉकेट टाइप बनता है। ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर दोबारा से चेडर, चीज़ ऐड मोज़रेला, जी और मिक्स ऐड करनी है, मोज़रेला और चेडर हाँ, दोनों। जी। ठीक हो गया। ठीक है। और अब हमने इसे पैक डाउन कर देना है। देख रहे हैं? ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम है और आप मतलब नहीं रोटी वाला काम हो सकता, तो आप जो हमारे टोटरेला रैप्स नहीं होते, ठीक है, उसके जो साथ भी बना बाजार सकते से मिलते हैं, किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ, तो बट आप वहाँ आपने से इसे ले अपने सकते हैं। हाथ के साथ ही इसे बनाना है। ठीक है। और इसको यहाँ से पैक कर देना है। ठीक। और हमने इसे ले आना है फ्लेम पे। ठीक हो और गया। इसको लो फ्लेम पे लो बनाएंगे। फ्लेम पे, जी जी बिल्कुल, हम इसे अब लो फ्लेम पे बनाएंगे। ठीक है। और जितनी देर में ये कुक होता है हम ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम अपनी ज़रा हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। ये क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि साथ important साथ है। जो है वो आप क्लीनिंग भी करते रहें। जी बिल्कुल। सारा कोई टिप भी दे सकती हैं आप हमारी ख़वातीन को खाने के हवाले से? बिल्कुल, वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे हमारा जो व्यूअर्स, जैसे हमारा रमज़ान मुबारक बरकत महीना चल रहा है और हमारा जो ज़्यादा वक्त है वो इबादत में गुजरना चाहिए। तो मेरी तो आप लोगों को सबसे बड़ी टिप ये है कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कटिंग करके इजीली जिप बैग में रख सकते हैं। ठीक है। जैसे वेजीज हो गई, चिकन, वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, फाइन चॉप गार्लिक हो गया। और रमज़ान से पहले जो है ये तैयारियां वैसे भी हमारे पाकिस्तानियों में हर घर में जो है वो हो रही होती हैं। सबकी कोशिश यही होती है कि हम जो है वो तैयारी कर लें। हाँ, अब देखिए मैंने इसमें साथ साथ लेस ऑयल भी डाला है। ठीक है। ताकि ये हमारा अच्छे से पक जाए। जब ये नीचे से हमारा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर होगा, ठीक है, तो साथ हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी भी करेंगे। और उसके लिए आपने एग को यूज़ किया, बॉइल्ड एग को। और ये बड़ा सजावट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह ख़वातीन, मर्द हजरात हर कोई अपने आप को सजाने में मसरूफ़ है आजकल तो बस सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग कहते हैं हम सबसे बढ़कर लगने चाहिए। इसी तरह खाना भी ऐसा ही है, जितना आप सजाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा।
अच्छा देख रहे हैं आप, नीचे से उसने गोल्डन ब्राउन होना शुरू कर दिया है। ठीक है, फ्लेम मीठी जो है वो मीठी थोड़ी हवा लग रही है ऐसे और साथ हम मीठा मीठा अपना ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही है यहाँ पर खड़े होकर कुकिंग करना, न्यू रेसिपीज जो हैं वो बाज़ तो शेफ़ सारा जो हैं वो खड़े खड़े ही एक कोई ड्रिंक तैयार कर लेती हैं। ये बिल्कुल। आइडियाज़ कैसे आते हैं आपको? मौसम का असर होता है या इस व्यू का असर है? व्यू का असर, वर्किंग जो है ना माइंड की वो इतनी फास्ट चलती है कि आप खड़े खड़े 2 से 3 ड्रिंक्स निकाल लें। ठीक है, तो सारा ये बताएं, ऑब्वियसली जब आप सीख रही होंगी और यकीनन काम कर रही होंगी तो उन दिनों आपने कोई कॉम्पिटिशन्स भी किए होंगे। सबसे क्विक आपने क्या बनाया और कितने मिनट में बनाया? सबसे क्विक में, क्योंकि जाहिर है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है। और किसी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हमारे वॉच की टाइमिंग के हिसाब से होती है। अच्छा। कि हमें सिर्फ 10 से 12 मिनट दिए जाते हैं, उसमें है। हमने अपनी प्लेटिंग विद मील सर्व करना है। करना होता है। तो उस वक्त आप कह लें कि हमें इधर उधर किसी तरफ ध्यान नहीं होता, जस्ट ओनली हमारे और फूड फोकस पे। होना वैसे ही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खाने में तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। करना होता तो है। कितने मिनट आपके कम से कम क्या बनाया आपने? कम से कम कह लें कि मैंने एक मॉकटेल कंपटीशन लिया। ठीक है। और उस मॉकटेल्स में मैंने 3 टाइप के मॉकटेल्स बनाने थे और मैंने 8 मिनट्स में वो 3 ग्लास तैयार किए। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि ड्रिंक की तरफ भी अब हम आ ही गए हैं और कुछ मसाला लग रहा है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, कुछ स्पेशल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब मैंने ना कोक के ऊपर वर्किंग करनी है, जो कि हमारी स्पॉन्सर। ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास ज़ीरो शुगर भी कोक है। बहुत सारे लोग हैं जो ज़ीरो नहीं इस्तेमाल करते और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज़ीरो के बगैर जो है ना वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। ओहो हो, जबरदस्त जबरदस्त। गोल्डन कलर आ गया है, इसका मतलब ये है कि कुक हो गया, कुक्ड हो गया है। चलें। मुतब्बक जो है वो रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका है। आप और देख लीजिए चीज़ कितना भी प्यारा बाहर कलर नज़र है। आ रही है कि चीज़ अब मेल्ट हो रही है। यस। ऑलराइट। अच्छा, कट लगाकर इसको भी आपने कुछ 1 बाइट टाइप बना ही दी है। ऐसे ही। अच्छा, ये चीज़ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहे हैं नज़र, मेल्ट हुआ हुआ। अब ये जैसे जैसे चीज़ जो होगा ना व्यूअर्स हमारा मेल्ट होगा ना तो उसका प्लेटिंग टेस्ट और के भी ऊपर अच्छा आ आएगा। जाएगा। जी। और इसको खूबसूरत करने के लिए हम इस पे ठीक। तो ये समझ लें कि आज की जो हमारी अरेबिक डिश है मुतब्बक रेडी है। ठीक है। एग्स के साथ और धनिया के साथ, कोरिएंडर के साथ हमने इसको गार्निश कर